एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर मारा, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। वो 4 लोग कौन थे? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। चारों लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। अब ये बताओ कि चारों ने मिलकर के मारा है, तो बताओ चारों को सजा एक सी मिलेगी कि अलग अलग? जोर से, जोर से। चारों की सजा एक या अलग अलग? जोर से। एक। हमारे भारत में मर्डर करने वाले को उम्र कैद की सजा मिलती है, मतलब 20 साल की सजा। क्यों? मर्डर करने वाले को 20 साल की सजा। तो बताओ उन चारों को 20 साल की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं था उस जमाने में। देखो पहले की व्यवस्था कैसी थी, सुनो। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर के मारा, तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा गया आप न्याय करो, किसे कौन सा दंड मिलना चाहिए? चारों ने मिलकर मर्डर किया है। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये जो शूद्र है इसे 5 वर्ष की सजा होगी, जो वैश्य है उसे 10 वर्ष की सजा होगी, जो क्षत्रिय है उसे 15 वर्ष की सजा होगी और जो ब्राह्मण है उसे 20 साल की सजा होगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? जब अपराध एक है, पाप एक है, गलती एक है, तो चारों को अलग अलग क्यों? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र को पता नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। शूद्र से थोड़ा ज्यादा पाप पुण्य के बारे में वैश्य को पता था। जब पता था तो इसने क्यों मारा? पता था धर्म के बारे में, और वैश्य से ज्यादा धर्म का ज्ञान क्षत्रिय को है। तो जब तुम्हें धर्म का ज्ञान था तो आपने क्यों मारा? और सबसे ज्यादा धर्म का पाठ किसे पता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। तुम ही सारी दुनिया को पाप पुण्य का पाठ पढ़ाते हो, और तुम ही यदि गलत करोगे तो और लोग गलत करें तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, उन्हें दंड कम मिलेगा। पर तुम जानकार हो, समझदार हो, तुम जानते हुए तुमने पाप किया, इसलिए सबसे ज्यादा सजा तुम्हारी होगी, ब्राह्मण की। देखिए इस तरह की व्यवस्था थी। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान में कोई सामान्य बालक चोरी करे तो आश्चर्य नहीं, अनिरुद्धाचार्य चोरी करे तो बहुत बड़ा पाप है। हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है, जब हम जानते हैं तो हमने क्यों की, यह सवाल है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति पाप कर रहा है, करने दो, रोको, उसे समझाओ। लेकिन आप तो जानकार हैं, आपको आप में से कितनों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किसको पता है जरा बता दो। सुनो, जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है वो तो झूठ बोले, पर जिसे पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो भैया तुम्हें पता था ना कि झूठ बोलना गलत है, तो क्यों बोला? तो तुम्हारा अपराध ज्यादा है। जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, उसका तो कोई अपराध होगा तो कम होगा, तुम्हें तो पता था ना। इसलिए कोई व्यक्ति गलत करे तो करे, आप सत्संग करने वाले हैं,
आप धर्म से जुड़े लोग हैं, आप तो कम से कम गलत काम ना करो, आप तो झूठ ना बोलो, आप तो बेईमानी ना करो, आप तो छल ना करो, आप तो कपट ना करो। और लोग करें तो करें, तुम क्यों करो? एक धोबी था, जंगल गया गधे को लेकर। गधा चरा रहा था तो चमकता हुआ कोई पत्थर नजर आया धोबी को। तो पत्थर उठाया, बड़ा चमचम चमचम चमक रहा था। धोबी के बात समझ में आई कि यह कोई चमकीला पत्थर है। उस पत्थर से रस्सी बांधी और गले पे लटका दिया गधे के। अब वो पत्थर गधे के गले में लटका कर धोबी चला। धोबी ने गधे को नहलाया तो उसी पत्थर से घिसना स्टार्ट किया। वहां से एक जौहरी गुजरा। जौहरी की नजर पड़ी कि ये तो बहुत अनमोल हीरा है। पर जौहरी को लगा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों भाई धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? धोबी बोला कि पत्थर के भी पैसे दोगे क्या? हाँ हाँ, मैं तुझे 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए में देगा? धोबी को लगा कि 2 रुपए तो बहुत हैं, उस जमाने की बात थी। पत्थर के 2 रुपए। धोबी तो बड़ा खुश, बोले मैं तो ऐसे और उठा लूंगा। पर धोबी को कहां पता कि हर चमकने वाला हीरा नहीं है। चला, धोबी तो 2 रुपए लेके भागा, बड़ा खुश। लेकिन जौहरी के हाथ में जब वो हीरा आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहा था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था घिस घिस के तब तो टूटा नहीं, और मुझे देख करके जौहरी के हाथ में आकर के तो टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे के टुकड़े से आवाज आई, ऐ जौहरी, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुझे पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है। लेकिन फिर भी तूने मेरी कीमत लगाई सिर्फ 2 रुपए। तो तुम जैसे जानकार लोग जो करोड़ों की कीमत वाले हीरे की कीमत केवल 2 रुपए लगाएंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना। वो नहीं जानता था तो मैं उसके पास खुश था, वो मेरी कीमत जानता ही नहीं था। पर तुम तो जानते थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई। तो कैसे रहता मैं तुम्हारे पास? तुमने सही कीमत लगाई होती, मेरा मूल्य समझा होता तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहता। बस यही है, राम नाम वो हीरा है, कृष्ण नाम वो हीरा है। इस हीरे की कदर पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, जापान के लोग ना करें तो ना करें, पर राम नाम के हीरे को भारत के लोग तो जानते हैं ना। और तुम जान कर भी उस राम नाम की इज्जत ना करो, उस राम नाम को ना समझो, उस राम नाम की कदर ना करो, तो वह राम नाम का हीरा तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए कोई धर्म को ना जाने तो ना जाने, पर आप जानते हो तो उस धर्म को जानो बस मत। अच्छा, धर्म को जान लेना अलग है और धर्म पर चल पड़ना अलग है। अच्छा बताओ, राम जी धर्म को जानते थे कि नहीं? जोर से सभी लोग उत्तर देंगे। राम धर्म को जानते थे या नहीं? रावण धर्म को जानता था कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, रावण भी वेद पुराणों का ज्ञाता था। धर्म को तो रावण भी जानता था, धर्म को तो राम भी जानते थे। फर्क कितना था
कि रावण केवल धर्म को जानता था, धर्म पर चलता नहीं था, और राम जानते भी थे और धर्म पर चलते भी थे। अब आप बताओ कि धर्म को जान लेना पर्याप्त है या धर्म पर चलना पर्याप्त है? चलना या जानना? बोलो। लेकिन आज विडंबना समाज की क्या है कि आज धर्म को सब लोग जानते हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोग धर्म को जानते हो। आप सबको पता है कि माता पिता की सेवा करना अच्छा है, पुण्य है। सबको पता है कि माता भगवान होती है। सबको पता है कि पिता भगवान होता है। सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए। सबको पता है कि दया करना चाहिए। आप सबको पता तो है, लेकिन पता है, जानते हो, उस पर चलते नहीं हो, मानते नहीं हो। और जानने से काम ना होगा, मानने से काम होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना जानते हो धर्म को, उतना मानने लग जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज विडंबना क्या है? धर्म के बारे में लोग खूब जानते हैं। आपको पता है, आप सबको पता है कि मांस खाना गलत है, शराब पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, छल करना गलत है, कपट करना गलत है, निंदा करना गलत है, चुगली करना गलत है। सबको पता है। किसे नहीं पता? छोटे से बच्चे को भी पता है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है। पर सच बोल कौन रहा है? पता होने से काम ना होगा साहब। इसलिए जितना जानते हो, उस जानने वाले ज्ञान को फॉलो करने लग जाओ, चरितार्थ करने लग जाओ, फिर देखो परिवर्तन। राम को केवल पता है ऐसा नहीं, जो पता है उस पर चलते हैं। अनिरुद्धाचार्य को भी जितना पता है, मैं उस पर पूरी कोशिश करता हूं कि चल सकूं, सत्य बोल सकूं, दया कर सकूं, निंदा से बचूं, चुगली से बचूं, छल से बचूं, कपट से बचूं, ईर्ष्या द्वेष से बचूं। इन सब से मैं बचता हूं, सत्य को अपनाता हूं। यदि मैं कोशिश करके और मैं कुछ हद तक उस सत्य के सही रास्ते पर चल पा रहा हूं, तो थोड़ा प्रयास आप भी करो। आप भी थोड़ी सी अपनी नजरों को बदलो, देखने का नजरिया बदलो। मैं आपको देखता हूं अपनी माता के रूप में, मैं आपको देखता हूं अपनी बहन के रूप में। मैंने ये दृष्टि कहां से पाई? राम से। राम हर नारी को बड़ी है तो माता के रूप में देखते हैं, बराबर की है तो बहन के रूप में देखते हैं, छोटी है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये बदलाव आप चाहें तो ला सकते हैं। बदलाव की बातें सब करते हैं, पर बदलाव की बातें करने से बदलाव ना होगा। बदलाव आप शुरू कर दीजिए अपने आप से। बदलिए नजरिया देखने का। स्त्रियां भी नजरिया बदलें। बड़ा है तो पिता देखो, पिता के रूप में, बराबर का है भाई के रूप में, छोटा है पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बदलाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलो। बदलाव की। आज लोग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। बदल तो रहे हैं, पर गलत वे पर, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सही दिशा भूल गए, लोग भटक गए। सही क्या है? देखो, मैं कुछ सही, भरत जी कहते हैं कि मैं राजा बना तो
पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए मुझे राजा नहीं बनना, मुझे राम से मिलने जाना है। बंद करो। मुझे राम से मिलने जाना है। और राम से मिलने भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। माता, प्रजा, सभी लोग। कैकेयी माता बोली मैं भी जाऊंगी। भरत जी ने मना किया, आप नहीं। कौशल्या मां बोली कि यदि कैकेयी नहीं गई तो ये कौशल्या भी नहीं जाएंगी। देखो जरा भगवान राम की माता कैसी है, कितनी सरल, कितनी सहज, कि कैकेयी माता नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सोचो जरा कि जो आपके बेटे को 14 साल के लिए वनवास भेज रहा है, वो माता कौशल्या वनवास भेजने वाली उस स्त्री से नफरत नहीं करती, उस स्त्री से भी प्रेम करती हैं। ये राम की माता है। मतलब माता कौशल्या के भीतर नफरत नहीं है, केवल प्रेम है। और याद रखना, जो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है वही परमात्मा को पा लेता है। प्रेम से नहीं भरेगा तो परमात्मा कभी ना मिलेंगे। इसलिए आज हम सब प्रेम से खाली होते जा रहे हैं।